हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोबिन स्टडी सेंटर। गाइज, आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, जिसमें हम लोग पहले बात किए थे लिमिट को डिफाइन किए थे, उसके बाद टाइप्स ऑफ लिमिट बात किए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी। ठीक, तो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी, इसमें तीन चीज का जिक्र आता है। तो पहला आता है सबका फॉर्म एक ही तरह दिखता है। ठीक, तो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी यानी कि इसको क्या कहते हैं, इंफिनिटी। उसके बाद अनडिफाइंड, इंडिटरमिनेट फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक, एक आता है इंफिनिटिव, एक अनडिफाइंड और एक आता है इंडिटरमिनेट फॉर्म। इंडिटरमिनेट फॉर्म इसका मतलब होता है जिसका अंत नहीं, वह कहलाता है, क्या कहलाता है, इंफिनिटिव। जिसका अंत नहीं है, जिसका अंत नहीं है क्या कहलाता है, इंफिनिटी। ठीक, अनडिफाइंड मतलब जिसका मान प्राप्त नहीं, जिसका मान प्राप्त नहीं होता है वह क्या कहलाता है, अनडिफाइंड। इंडिटरमिनेट फॉर्म जिसका मान प्राप्त हो लेकिन निश्चित तरीके से प्राप्त नहीं होता है वह कहलाता है अनडिफाइंड। इंडिटरमिनेट फॉर्म, इंडिटरमिनेट जिसका मान प्राप्त हो लेकिन निश्चित तरीके से नहीं कहा जा सकता है, वह क्या कहलाता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म। यानी कि इंफिनिटिव, उसके बाद अनडिफाइंड और इंडिटरमिनेट फॉर्म। कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटिव यानी कि तीनों का साइन यानी कि एक ही सिंबल होता है। क्या होता है, इंफिनिटिव। इंफिनिटिव का मतलब हो गया जिसका अंत नहीं है वह इंफिनिटिव होगा। और अनडिफाइंड का मतलब जिसका मान प्राप्त ही नहीं होता है वह क्या कहलाता है, अनडिफाइंड। लेकिन इंडिटरमिनेट फॉर्म यानी कि जिसका मान प्राप्त हो लेकिन निश्चित तरीका से नहीं कहा जा सकता है वह होता है इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म को आप लोग समझ गए, इंफिनिटिव और इंडिटरमिनेट। इंफिनिटिव किसको कहेंगे, जिसका अंत नहीं होता है वह इंफिनिटिव होता है, जिसका मान प्राप्त ही नहीं होगा वह अनडिफाइंड। कभी यानी कि किसका, इसका मान कभी प्राप्त हो सकता है, ठीक नहीं हो सकता है, इसलिए वह उसको क्या कहेंगे, जिसका मान प्राप्त नहीं होता है वह अनडिफाइंड। एंड इंडिटरमिनेट फॉर्म जिसका मान प्राप्त हो लेकिन निश्चित तरीके से नहीं कहा जा सकता है वह क्या कहलाता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटिव का यही तीन प्रॉपर्टीज है, इंफिनिटिव, अनडिफाइंड और इंडिटरमिनेट फॉर्म। जो इंफिनिटिव जिसका अंत नहीं होता है, और इंडिटरमिनेट जिसका मान प्राप्त नहीं होता है, इंडिटरमिनेट जिसका मान प्राप्त होता है लेकिन निश्चित तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो उसको नहीं कहा जा सकता है। ठीक, तो वह क्या होगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंफिनिटी, तब देखिए यहाँ से पूरा इंफिनिटिव का चर्चा हो जाएगा। देखिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंफिनिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ इंफिनिटी यानी कि सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज, जैसे कोई प्लस के साथ इंफिनिटी, या जोड़ेंगे या घटाएंगे इंफिनिटिव को तो इंफिनिटिव प्राप्त होगा। ठीक, दूसरा आता है प्रॉपर्टीज, जब किसी इंफिनिटिव को जोड़े या घटाए कांस्टेंट के साथ तो वह इंफिनिटिव ही प्राप्त होता है, जहां सी क्या है, कांस्टेंट। ठीक,
कांस्टेंट है। जैसे किसी इंडेफिनिट फॉर्म को यानी कि उसके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा वही, ठीक। जब किसी कांस्टेंट टर्म से करते हैं मल्टीप्लाई या जीरो, ठीक, सॉरी इंफिनिटिव इंटू जीरो तो क्या देगा इंफिनिटिव ही देगा। पांचवा प्रॉपर्टी आता है इन्फिनिटिव टू द पावर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव टू द पावर इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है इन्फिनिटिव टू द पावर इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव होता है। छठा प्रॉपर्टी होता है जब किसी इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव से घटाते हैं तो क्या देता है। इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव से घटाने का मतलब हो गया क्या, जब आता है अनडिफाइंड फॉर्म आता है उसी को कहते हैं इसका अनडिफाइंड फाइन, ठीक। जब किसी इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव से घटाएंगे वो अनडिफाइंड फॉर्म आता है। जैसे सातवां प्रॉपर्टी आता है किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई इनटू, तो इसके लिए देखिए यहाँ तक देखिए जब किसी इन्फिनिटिव फॉर्म को इन्फिनिटिव से जोड़ेंगे तो ये इन्फिनिटिव के कांस्टेंट के साथ भी जोड़ेंगे तो इन्फिनिटिव, और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इन्फिनिटिव, और उसके जीरो से भी करेंगे तो इन्फिनिटिव ही देगा। इन्फिनिटिव टू द पावर इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव होता है, ठीक। तो यह आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक। तो देखिए सातवां पॉइंट आता है, सातवां पॉइंट अच्छा पॉइंट देखिए, जब कोई पॉइंट आएगा सातवां पॉइंट कांस्टेंट को इन्फिनिटिव से करेंगे तो उसके लिए क्या देगा, तो इन्फिनिटिव आएगा। हो सकता है इस केस में अगर ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन जीरो, ठीक, या जब जीरो आएगा सी इक्वल टू जीरो, ठीक। यह भी हो सकता है जब माइनस इन्फिनिटी होगा तो सी लेस देन जीरो होगा, ये हो सकता है होगा, ठीक। अगर कांस्टेंट इनटू इन्फिनिटी तो इस केस में जब सी यानी कि कांस्टेंट ग्रेटर देन जीरो होगा यानी कि जीरो से बड़ा कांस्टेंट होगा तो उस केस में इन्फिनिटिव, और सी के इक्वल यानी कि जीरो होगा, सी के बराबर जीरो तो वह जीरो। अगर सी लेस देन यानी कि जीरो तो सी छोटा होगा जीरो से तो उस केस में माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक। तो माइनस इन्फिनिटी इस केस को देख लिए। तो अब बात आती है एग्जैक्टली पॉइंट, देखिए इन फैक्ट ऑफ सी, इन फैक्ट जब अगर देखिए सी ग्रेटर देन या सी को सिंबल में सी टेंड्स टू भी करता है, ठीक। तो उस केस में अगर लेते हैं जैसे इनडिटरमिनेट फॉर्म में आएंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म, और इसी का आठवां पॉइंट देखिए अगर इन्फिनिटिव बटा इन्फिनिटिव रहेगा तो क्या देगा इनडिटरमिनेट फॉर्म, क्या देगा इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, नेट फॉर्म क्या देगा इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक। इनडिटरमिनेट फॉर्म कहने का मतलब जैसे कोई प्रॉपर्टीज लीजिए उसको घटाएंगे तो 1/2/3 माइनस 1/-2/5 ले लीजिए माइनस 1/3 ठीक। इसी तरह ले सकते हैं जिसमें 2/3 यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म को दर्शाता है, ठीक। तो जब केस आएगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वो क्या होगा इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक। इनडिटरमिनेट फॉर्म कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी, ठीक। तो देखिए जैसे कोई लिमिट x टेंस टू कर रहा है, टेंस टू के लिए फैक्ट में आता है जैसे कोई पॉइंट दिया रहा है, ठीक। जैसे लिमिट का एक फॉर्म आता है लिमिट x टेंस टू a, ठीक, f ऑफ x और g ऑफ x, ठीक, और उसका पॉइंट दर्शाया जाएगा और f ऑफ x और g ऑफ x वह किस पे डिपेंड करेगा x टेंस टू a पर, क्या करेगा x टेंस टू a पर, ठीक। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटिव का आप लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटिव को देख लिए और उसके प्रॉपर्टीज को भी देख लिए, ठीक। तो देखिए इन्फिनिटिव फॉर्म बहुत ही
अच्छा फॉर्म होता है। ठीक, इस सब फॉर्म को आप लोग को याद कर लेना है। प्लस प्लस को इन्फिनिटिव ही रह जाएगा। ठीक, दूसरे इन्फिनिटिव को कांस्टेंट के साथ करते हैं तो इन्फिनिटिव देता है। तीसरा क्या करते हैं, इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो तब पर भी इन्फिनिटिव आता है। चौथा प्रॉपर्टी इन्फिनिटिव इंटू जीरो तो इन्फिनिटिव ही आता है। पांचवा इन्फिनिटिव के टू दी पावर इन्फिनिटिव तो क्या देता है, इन्फिनिटिव ही देता है। ठीक, जब छठा पॉइंट है इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव से घटाते हैं तो क्या आता है, अनडिफाइंड आता है, अनडिफाइंड। सातवां प्रॉपर्टीज क्या है, जब किसी प्रॉपर्टीज को क्या आता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म। देखिए कॉल आ रहा था जिसमें काट दिए, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज को। ठीक, इस सब प्रॉपर्टीज को देख लिए थे। उसके बाद हम लोग को सी इंटू कॉन्स्टेंट का प्रॉपर्टी आ रहा था, तो उस केस में क्या करते थे, अगर सी यानी ग्रेटर देन जीरो से बड़ा होगा उस केस में इन्फिनिटिव होगा। ठीक, तो देखिए सी अगर कब होगा, सी ग्रेटर देन जीरो होगा तो उस केस में इन्फिनिटिव होगा। जीरो कब होगा, इक्वल होगा जीरो के। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटिव कब होगा, सी जब लेस देन जीरो होगा। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, ऐसे। ठीक, इसका 8 प्रॉपर्टीज हो, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटिव। ठीक, कॉल आ रहा है, देख लेते हैं।